हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये श्लोक आपको संदर्भ सहित बताए जाएंगे कि कैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है जाकर। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी होगी। तो देखिए, पहला यहाँ पर श्लोक हमारा क्या कह रहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो देखिए, यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, स्टार्टिंग वो देख लीजिए। 7 नंबर मिलते हैं आप लोग को। एक चीज़ बता दें हम आगे बढ़ने से पहले, ये 7 नंबर का आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कैसे लिखना है, तरीका देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइड में डालना है संदर्भ। संदर्भ डालने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका, जो भी आपकी किताब का नाम होगा, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। देखिए, अनुवाद में आप लोग साइड में हेडिंग डालेंगे अनुवाद, या फिर हिंदी में अनुवाद, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और अलौकिक है। इसमें सबसे अधिक उसका काव्य है और उससे अधिक उसके सुंदर वचन और सुक्तियाँ हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ पा रहे हैं, देखिए, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या, मतलब कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और अलौकिक है। दिव्य ग्रीवाण भारती, इसमें सबसे अधिक उसका क्या है, देखिए, तस्यम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उसका सबसे अधिक मधुर जो क्या है वो उसका काव्य और उसके सुंदर वचन है। तो ये था हमारा पहला श्लोक, आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर 5 हम लोग ऐसे श्लोक पढ़ने वाले हैं जो कि एक ही चैप्टर से हमने यहाँ पर लिए हैं, आप लोग के सुभाष रत्नानी चैप्टर से लिए गए, इसलिए हम संदर्भ बार बार आप लोग को नहीं बताएंगे। संदर्भ यही एक होगा, वही आप लोग पाँचों में यहाँ पर हमने बता दिया। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में हालांकि एक ही लिखना होता है, तो वहाँ पर आप संदर्भ और अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोग जरूर लिखोगे वहाँ पर, कि संदर्भ और हिंदी अनुवाद। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, श्लोक की 2 पंक्तियाँ लिख के उसको डैश डैश करके जैसे ही आप लोग लिखते हो, फिर लास्ट की 2 लाइनें लिख देंगे हम लोग। फिर आप लोग हेडिंग डालोगे संदर्भ, उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद फिर आप लोग साइड में हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख के आप लोग इतना यहाँ पर ख़त्म कर दोगे। ठीक है, देख लेते हैं अपना दूसरा श्लोक कौन सा है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दयाम कलहेन य। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। संदर्भ देखिए हम बता चुके हैं आपको, संदर्भ आपको वही काम कर जाएगा। ठीक है, तो हमने केवल यहाँ पर काम कर दिया है, आपको वहाँ पर अलग लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या है अनुवाद इसका, तो जैसे लिखा है काव्य शास्त्रम विनोदेम कालो गच्छति धीमताम, मतलब क्या है इसका, व्यसनेन च मूर्खा निद्राम कलेहम, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में और आनंद में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों और सोने और व लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से श्लोक आप लोगों के सामने आ जाए, याद कर लीजिए अभी, क्योंकि श्लोक आना ही आना है वहाँ पर 7 नंबर का। तो ये आप लोग वहाँ पर अगर इसको एक बार देखे रहोगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगी लाइनें। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या है हमारा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। तो देखिए, बार बार हम इस चीज़ को बता रहे हैं आप लोग को कि ये श्लोक आप लोग हर हाल में पाँचों पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 5 में से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है हमारी। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए पाँचों। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम श्लोक और कौन से पढ़ें, तो यही 5 आप लोग के लिए आज हम वीडियो लेके आए, इसीलिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लो। ठीक है, तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देखेंगे। हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन जो होते हैं उनकी विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए, धन जो होता है वो दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको ये याद रहेगा। उसका देखिए फोर्थ, देखिए हमारा यहाँ पर फोर्थ क्या हो जाएगा, उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपतो च विपत्तो च महत्मय करूपता। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद हम लोग क्या लिखेंगे। हिंदी अनुवाद देखिए इसका लिखेंगे यहाँ पर, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति एवं विपत्ति दोनों परिस्थितियों में महापुरुष एक रूप से होते हैं, अर्थात सुख और दुख में एक समान होते हैं। इनका कहने का मतलब है, जिस प्रकार सूर्य जो है उदय के समय भी देखिए लालिमा ऐसी छा जाती है और अस्त होते समय भी लालिमा ऐसी छा जाती है, लेकिन क्या होता है, इसी तरह जो होते हैं हमारे सज्जन पुरुष जो होते हैं वो भी संपत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में ही एक समान रहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5वां हमारा श्लोक क्या है, जयंती ते महाभाग जन सेवा परायणा जना मृत्यु भयम नास्ति यशाम कीर्ति तनो क्वचितम। तो देखिए यहाँ पर इसका हम लोग हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे,
जन सेवा में लगे महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर के कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। ये सिद्धांत आज भी स्वीकार है। ठीक है, तो इसमें जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द उनका कुछ यहाँ पर आप लोग को हिंदी में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अहिंसा, प्रमाद ना करना, ये सब जो लिखी गई हैं ये सज्जन इंसानों की, महापुरुषों की जो होती हैं खूबियाँ, क्वालिटी, गुण, वो सब लिखे गए हैं। पहला होता है अहिंसा, ठीक है। दूसरा है सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और फिर प्रमाद ना करना। तो देखिए ये थी आप लोग के 5 महत्वपूर्ण श्लोक जो कि संस्कृत भाग से आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये उसके हिंदी अनुवाद आप लोग इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख आइएगा और यहाँ पर ये 7 नंबर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने भी मेरी और वीडियो नहीं देखी हैं, जिसमें मुहावरे और अपठित गद्यांश आप लोग को बताया गया है, और भी रस, छंद, अलंकार, जिसको जो भी पढ़ना आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि समय आप लोग का ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय। और यहीं पे वीडियो को एंड करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।